डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल AEH। हमने आपको पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ मैथ की ट्रिक्स बताई थी और जो कि आपको वेरी हेल्पफुल होगा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आपको यूपीटेट के बारे में बता रहे हैं। यूपीटेट के एग्ज़ाम के बारे में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में एक टॉपिक लिया है फ्रिक्शंस। इसके बारे में बताया गया कि फ्रिक्शंस क्या होता है और फ्रिक्शंस के बारे में यानी ये कैसे वैल्यू होती है। आपने जब हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंटीजर वैल्यू होती है। इंटीजर वैल्यू कैसी होती है? नॉर्मल वैल्यू होती है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। ठीक है, तो वो इंटीजर वैल्यू होती है। उसकी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो इजीली। ठीक है, उसमें कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना होता। जैसे आपको 2 में 3 ऐड किया 5 हो गया, अगर 3 से 2 लेस किया तो 1 हो गया। तो ये इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो सकती है जो हमारी इंटीजर नंबर होते हैं। लेकिन जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं, फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। P/Q की फॉर्म में यानी, और इसकी एक शर्त होती है कि Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q की वैल्यू 0 ना होनी चाहिए और P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए। P/Q की फॉर्म में मीन्स 1 जैसे 4 हो गया, 2/5 हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? ये फ्रैक्शन नंबर कहलाते हैं। यानी P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। और इसका दूसरा नाम आपको रेशनल नंबर भी बोलते हैं। जो हमारी एकेडमिक जो एजुकेशन होती है उसमें रेशनल नंबर भी कहा जाता है ऐसे। तो इसके बहुत कई टाइप्स होते हैं। उस टाइप्स के बारे में बताया गया। हम आपको टाइप्स इसलिए बता दें कि कई प्रकार की हो सकती है। सिंपल भी हो सकती है और प्रॉपर भी हो सकती है, इम्प्रॉपर भी हो सकती है। टाइप इसलिए बताते हैं कि अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, ओवरऑल जो मीन्स होता है, यानी इसका जो एक जो तरीका होता है कि हम इस पर अच्छी तरह से कैलकुलेशन कैसे कर ले, तो उसको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। हम नॉर्मल नंबर की तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं P/Q के फॉर्म में, इनकी कैलकुलेशन नहीं की जाती। ना एडिशन कर सकते, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते सिंपल मेथड से। इनकी जो करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन उससे पहले हम इसके फ्रैक्शंस के टाइप पढ़ लेंगे कि इसके टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम इसके टाइप जानते हैं। गाइज, ये लिख लिया हमने फ्रैक्शंस, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस के टाइप्स। इसमें सिंपल फ्रैक्शंस होती है और लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शंस होती है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती है, इन्वर्स फ्रैक्शंस होती है और कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस होती है और कंपाउंड फ्रैक्शंस होती है। फर्स्टली हम बात करेंगे आपको जो सिंपल फ्रैक्शन होती है। सिंपल फ्रैक्शंस क्या होती है? सिंपल फ्रैक्शंस यानी जो आपकी नॉर्मल फ्रैक्शंस होती है, जैसे P/Q की फॉर्म में मैंने बताई थी आपको, जैसे 1/4 हो गया, 2/5 हो गया, ये सिंपल फ्रैक्शंस में आती है। यानी जो किसी से डिफरेंट नहीं होती, वो सिंपल फ्रैक्शन में आती है। अब तो पढ़ते हैं लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शंस। ऐसी फ्रैक्शंस जो आपको फर्दर डिवाइड ना करने पड़े। जैसे मान लिया मैंने अपना 1/4 लिखा, ये आगे आपको डिवाइड नहीं करनी पड़ेगी। और जैसे लिख दिया 2/10 लिख दिया, इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम। 2 1 2 और 2 5 10, तो इसको लिख सकते हैं 1/5। यानी इसको ऐसी फ्रैक्शन जिसको फर्दर डिवाइड ना करना पड़े वो कहलाती है लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शंस। आगे उसको डिवाइड ना किया जा सके, यानी प्रॉपर फॉर्म में ना हो। जैसे 5/10 लिख दिया, ये 5/10 ये लोवेस्ट फॉर्म नहीं है। लोवेस्ट फॉर्म कब बनेगी इसकी? जब इसको आगे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो 1/2 ये हो गया आपका लोवेस्ट टर्म है। इसके आगे इसको आगे हम इसको फ्रैक्टेड नहीं कर सकते। आगे लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शंस बता दिए हमने आपको। लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शंस यानी ऐसी फ्रैक्शंस जो आगे फर्दर डिवाइड ना की जा सके। प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती है ये देख लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में जैसे कि ये 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है जो फ्रैक्शंस होती है। उसका एक तो अंश होता है और एक होता है हर होता है। इसे न्यूमरेटर बोलते हैं और इसे डेनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस वह फ्रैक्शंस होती है जिसका अंश वाला जो भाग होता है, जो न्यूमरेटर होता है, वो लेस देन होता है डेनोमिनेटर से। जैसे 1/4, जैसे 2/5, यानी बहुत ही कम होता है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर पार्ट होता है वो ग्रेटर होता है डेनोमिनेटर से। जैसे कि 4/3, जैसे कि 5/2, ये क्या न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डेनोमिनेटर से। वो क्या होती है? इम्प्रॉपर होती है। प्रॉपर में यानी प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब ही क्या होता है कि उसकी फ्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे 1/4, 2/7, तो फ्रैक्शन ज़्यादा, यानी न्यूमरेटर पार्ट कम होना चाहिए और डेनोमिनेटर पार्ट ज़्यादा होना चाहिए, तभी फ्रैक्शंस कहलाएगी वो प्रॉपर। और इम्प्रॉपर कब कहलाएगी? जब उसका जो डेनोमिनेटर पार्ट है, जो अंश है, वो ज़्यादा है इसके हर से, तो वो क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस।
मिक्स्ड फ्रैक्शन देख लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस कैसी होती हैं, ये फ्रैक्शंस का ही पार्ट होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शंस ऐसे लिखी जाती है जैसे 2/2 ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती है। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और 1 इसमें एडिशन करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे एडिशन होगी। 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 1 ऐड कर लेंगे तो 5/2 हो जाएगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे 3:2 इसे पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाता है 2:2 1/2। ऐसे ही जैसे 3:1/2 आ गया तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगी, 3 2 6 और 1 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2। ये होती है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब देखते हैं इन्वर्स फ्रैक्शन, यानी किसी फ्रैक्शन को इन्वर्स करना। जैसे 1/2 है, ये क्या थी, ये थी एक प्रॉपर फ्रैक्शंस और इसको 2/1 लिख दिया तो ये हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस हो गई है। ठीक है, इन्वर्स फ्रैक्शंस यानी किसी फ्रैक्शंस का इन्वर्स कर देना। जैसे 1/4 है तो इसे 4/1, इसे 2/5 है इसे 5/2। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इन्वर्स फ्रैक्शंस। अब देखते हैं कंटिन्यूस फ्रैक्शंस। कंटिन्यूस फ्रैक्शंस क्या होती है, एक फ्रैक्शंस के बाद दूसरी फ्रैक्शंस होना। जैसे 1/2 है और 1/2 में इसमें एक और यहाँ पे ऐड कर दिया 1/2, फिर इसमें यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन में ऐड कर दिया 1/3। ये क्या कहलाएगी आपको कंटिन्यूस फ्रैक्शन, यानी एक फ्रैक्शन है उसमें ही फिर दूसरी फ्रैक्शंस ऐड हुई है, फिर उसमें तीसरी फ्रैक्शंस ऐड हुई है। ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है फ्रैक्शंस का। फिर होती है कंपाउंड फ्रैक्शंस। कंपाउंड फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जो जैसे बहुत ही मिक्स्ड होती है, जैसे 1/2 और 3/4। ऐसे ये क्या कहलाएगी आपकी कंपाउंड फ्रैक्शंस, यानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसको जैसे 2/3 ये कंटिन्यूस भी माना जाएगा और वैसे ये कंपाउंड फ्रैक्शंस भी होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 1:11/9, ये भी क्या कहलाएगी, कंपाउंड फ्रैक्शंस कहलाएगी। तो हमने आपको बताया कि कौन कौन सी फ्रैक्शंस होती है। सबसे पहले हमने सिंपल फ्रैक्शन बताया। सिंपल फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे 1/4 2/5, ये कहलाएगी आपकी सिंपल फ्रैक्शंस। और लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शंस वह फ्रैक्शंस होती है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे 2/5 ऐसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। और अगर हमने कह दिया आपको 2/10 तो ये क्या होगी, ये लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शंस नहीं होगी क्योंकि इसे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, इसे कन्वर्ट किया जा सकता है 1/5 में, तो ये लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शंस नहीं होगी। प्रॉपर फ्रैक्शंस हमने बता दिया कि आपको जो न्यूमरेटर पार्ट होता है वो लोवेस्ट होता है डेनोमिनेटर से, जैसे 1/5। ठीक है, 1/4 ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शंस। और ये तो प्रॉपर फ्रैक्शंस का एग्जांपल हो गया। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का एग्जांपल लेंगे तो इसका जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर होता है डेनोमिनेटर से। और इसका एग्जांपल लेंगे हम जैसे 5/2, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस कौन सी होती है, जो 1:2 की फॉर्म में लिखी जाती है, 1:2/2 और 3:1/2। और इन्वर्स फ्रैक्शंस क्या होती है, जो कोई फ्रैक्शंस है उसका आपको इन्वर्स कर देना है 4/1। जैसे 5/2 है, इसका इन्वर्स कर देगा तो 2/5। ऐसे ही कंटिन्यूस फ्रैक्शन क्या होती है, एक फ्रैक्शन से दूसरी फ्रैक्शंस को जुड़ा होना। जैसे 1/4 था, 1/4 से एक और जुड़ा हुआ है फ्रैक्शंस और फिर से एक और फ्रैक्शन जुड़ी हुई है, ये कंटिन्यूस फ्रैक्शंस है। और कंपाउंड फ्रैक्शन जैसे 1:11/9, ये कंपाउंड फ्रैक्शंस है। ऐसे भी हो सकती है 2/4 दे रखा है और 4/7 दे रखा है, तो ये भी एक कंपाउंड फ्रैक्शंस में आएगी। अब आगे हम आपको बताएंगे कि डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं। उसमें डेसिमल फ्रैक्शंस के टाइप्स में एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होता है, एक प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होता है और एक नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। क्या होते हैं, रिकरिंग यानी बार बार रिपीटेशन होना, किसी की चीज़ की रिपीटेशन हो रही है। जैसे 1/3 लिख दिया आपने, अब 1/3 को आप जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसे करेंगे तो 3 3 3 3 3 ये आता रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है इसकी, तो इसे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को अब ऐसे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.3 बार से डिनोट कर लेते हैं। किसी भी डिजिट की अगर रिपीटेशन हो रही है तो उसे बार से लिखते हैं 1/3 को। अब इसमें प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होता है, जिसकी रिपीटेशंस यानी दशमलव के बाद या डेसिमल के बाद या पॉइंट के बाद जो भी नंबर आए उनकी रिपीटेशन हो, जो भी नंबर आता है उन सब की रिपीटेशन होती है, वो प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होता है। जैसे 1/3 है, अब इसके 0 पॉइंट के बाद ये 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है और इसकी रिपीटेशन हो रही है, बार बार इसकी रिपीटेशन हो रही है, तो ये क्या है, प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है। अगर मैं ले लूँ जैसे 1/2 ले लिया, 1/2 क्या होता है, 1/2 को डिवाइड करूँगा तो 0.5 आएगा। तो 0.5 क्या हो रहा है, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये डिवाइड तो हो रहा है
लेकिन ये रुक रहा है, ठीक है। और एक होता है मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शंस। मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शंस में जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं आपका, जैसे कोई रिपीटेशन है 2.7 है, ये क्या हो रहा है, ये इसकी रिपीटेशन नहीं है 2 की, लेकिन 7 की रिपीटेशन हो रही है, तो ये क्या है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है। यानी वे नंबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे जो प्योर रिकरिंग नंबर रहेगा, जैसे प्योर रिकरिंग नंबर हमने 1/3 लिया, तो 1/3 0.3 की रिपीटेशन है। अगर इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है दोबारा, तो क्या करना पड़ता है, जैसा एक डिजिट है, एक डिजिट की रिपीटेशन हो रही है, यानी 3 की रिपीटेशन हो रही है, और इसको हमें डेसिमल में दोबारा कन्वर्ट करना है। एग्जाम में बोल दिया कि कन्वर्ट करो इसको डेसिमल में, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप इसको, बस जितनी जिस नंबर की जितनी रिपीटेशन हो रही है उसके बाद उसके जो डेनोमिनेटर होता है उसमें 9 लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3/9, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो क्या आ गया 1/3 ही आ गया। क्या करना पड़ता है, सिंपल सा काम करना पड़ता है कि जितने नंबर की वो रही है रिपीटेशन, उसने उतने ही नंबर उसको उतने ही 9 नीचे उसके डेनोमिनेटर में लिखने पड़ते हैं। जैसे कि एक नंबर होता है 0.57 आ गया, 0.57 की रिपीटेशन है, तो ये कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आप क्या करोगे 57 को लिखोगे, 57 को अगर आपको उसने उन्होंने कह दिया कि डेसिमल में कन्वर्ट करिए इसे, तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप लिखोगे 0.5 और इतने ही इसके नीचे 9 लिख दोगे, ठीक है। ये इसका डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। इसे अगर आप फर्दर डिवाइड करोगे तो ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा, 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3 और यहाँ 27, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये किसका फ्रैक्शंस होता है 19/33, ठीक है, ये हो जाएगा। तो किसी नंबर को अगर आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, डेसिमल फ्रैक्शन में, तो जितनी नंबर की उसकी रिपीटेशंस हो रही है उतने ही 9 उसके डेनोमिनेटर में लिख देते हैं। Dear friend, please like, share and subscribe to our channel. Please press bell icon so that you can get new video notifications.